डिजिटल दुनिया के इस युग में जहां खबरें पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं, पिछले कुछ घंटों से इंटरनेट पर एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली और भारी सस्पेंस से भरी खबर ने जबरदस्त तहलका मचाया हुआ है। इस खबर ने नवाब सैफ अली खान के पूरे परिवार और 80 के दशक की दिग्गज और बेबाक अभिनेत्री अमृता सिंह के लाखों करोड़ों प्रशंसकों को एक गहरी बेचैनी और सदमे में डाल दिया था। हर तरफ सोशल मीडिया पेजों और वीडियो के माध्यम से बस एक ही बात बहुत तेजी से जंगल की आग की तरह फैलाई गई कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थीं और उनका इलाज चल रहा था। उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आईं, लेकिन उपचार और डॉक्टरों की निगरानी के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। अब अमृता सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आई हैं। लेकिन इस पूरी दिल दहला देने वाली और भावुक कहानी में सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात सिर्फ अमृता सिंह की बीमारी या उनका अस्पताल से घर लौटना नहीं है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। असली भूचाल तो उस खबर से मचा है जिसमें यह बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि अमृता की इस मुश्किल और तकलीफदेह घड़ी में अपने सारे पुराने गिले शिकवे, गहरे वैचारिक मतभेद और सालों पुरानी कड़वाहटों को हमेशा हमेशा के लिए भुलाकर खुद नवाब सैफ अली खान अपनी मौजूदा पत्नी करीना कपूर के साथ भागते हुए अमृता सिंह से मिलने उस अस्पताल पहुंचे थे। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, सालों पहले 2004 में जो परिवार हमेशा के लिए एक दूसरे से कानूनी और भावनात्मक रूप से पूरी तरह अलग हो चुका था और जिसने कभी भी किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर नहीं आने का एक बेहद सख्त अलिखित नियम बना रखा था, वह परिवार अचानक आधी रात को एक साथ एक ही अस्पताल की छत के नीचे कैसे आ गया? अफवाहों के बाजार में यह भी कहा गया कि जब अमृता अस्पताल से घर पहुंची तो सारा अली खान के चेहरे पर राहत के आंसू थे और सैफ अली खान ने खुद सुनिश्चित किया कि उनकी पूर्व पत्नी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। क्या सच में अस्पताल के उस वीआईपी बंद कमरे में कोई बहुत ही भावुक, आंसुओं से भरी और दिल को चीर देने वाली मुलाकात हुई थी? क्या सच में अमृता सिंह इतने भयंकर संकट से गुजरकर अब वापस घर आई हैं? किसी भी मनगढ़ंत खबर या तथाकथित मिलन की तस्वीरों पर यकीन करने से पहले यह जान लें कि अमृता सिंह के अस्पताल में भर्ती होने और उनके घर लौटने की पूरी कहानी पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठी है। सच्चाई यह है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। उन्हें किसी भी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का सामना नहीं करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर एक सामान्य रूटीन चेकअप को जिंदगी और मौत की जंग बताकर बेचना केवल दर्शकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की एक सस्ती चाल है। ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहें। सच्चाई सामने आने के बाद सवाल यह उठता है कि लोग सैफ और अमृता से जुड़ी ऐसी झूठी खबरों पर इतनी जल्दी यकीन क्यों कर लेते हैं? इस गहरी उत्सुकता को समझने के लिए हमें अतीत के उस सुनहरे दौर में जाना होगा जहां से इस खूबसूरत लेकिन दर्दनाक रिश्ते की शुरुआत हुई थी। यह सिर्फ एक शादी या तलाक की कहानी नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टकराने की एक बड़ी दास्तान है। 80 और 90 के दशक का वह दौर भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बहुत ही अलग, सुनहरा और बदलावों से भरा समय था। उस दौर में अमृता सिंह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सशक्त, प्रतिभाशाली और अपनी शर्तों पर जीने वाली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थीं। अपनी पहली ही ब्लॉकबस्टर फिल्म बेताब 1983 से उन्होंने सुपरस्टार सनी देओल के साथ मिलकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा तहलका मचा दिया था जिसकी गूंज सालों तक सुनाई दी। उनकी पहली ही फिल्म ने उन्हें रातों रात एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ सितारा बना दिया था। इसके बाद मर्द, चमेली की शादी, नाम, खुदगर्ज, सूर्यवंशी और आईना जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट और क्लासिक फिल्मों से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना एकतरफा और मजबूत राज कायम कर लिया था। उनकी बड़ी बड़ी बोलती आंखें, उनका गजब का आत्मविश्वास, पर्दे पर उनकी ऊर्जा, अभिनय की असीम गहराई और बिना किसी डर के अपनी बात कहने की उनकी बेबाकी उन्हें उस समय की बाकी सभी पारंपरिक अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग और बेहद खास बनाती थी।
वह उस समय अपने करियर के सबसे चरम शिखर पर थीं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त और अनिल कपूर तक इंडस्ट्री का हर बड़ा और सफल सितारा उनके साथ काम करने की दिली ख्वाहिश रखता था। पूरे देश के युवा उनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर दीवाने रहते थे। अमृता सिंह उस समय एक स्थापित, परिपक्व और बहुत बड़ी सुपरस्टार थीं, जिनका पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा और भारी रुतबा था। दूसरी तरफ शाही पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान बॉलीवुड में अपनी जमीन तलाश रहे थे। दिग्गज क्रिकेटर मंसूर अली खान और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बेटे होने के बावजूद उनका शुरुआती सफर संघर्ष भरा था। उनका अंदाज बेहद बेफिक्र और पश्चिमी था और वे बॉलीवुड के तौर तरीकों को समझने की कोशिश ही कर रहे थे। दोनों की दुनिया और मुकाम एकदम अलग था। एक तरफ अमृता दुनियादारी समझ चुकी एक परिपक्व और टॉप सुपरस्टार थीं, तो दूसरी तरफ सैफ एक दिशाहीन युवा एक्टर थे जो अभी सिनेमा और जिंदगी की बुनियादी बारीकियां सीख रहे थे। सैफ और अमृता की पहली ऐतिहासिक मुलाकात एक मैगजीन फोटोशूट पर हुई थी। सैफ पहली ही नजर में उनके दीवाने हो गए थे। जब सैफ ने डिनर के लिए पूछा तो बेबाक अमृता ने बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें अपने घर पर ही आमंत्रित कर लिया। बातों और मुलाकातों की उसी जादुई शाम से बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। इस रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी उम्र का फासला। अमृता सैफ से पूरे 13 साल बड़ी थीं। रूढ़िवादी समाज और शाही पटौदी परिवार, खासकर शर्मिला टैगोर, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि सैफ तब बहुत छोटे थे और उनका करियर भी शुरू नहीं हुआ था। लेकिन दुनिया और परिवार के विरोध को दरकिनार करते हुए 1991 में दोनों ने गुपचुप शादी कर ली। इस शादी ने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था कि करियर के पीक पर बैठी एक टॉप सुपरस्टार ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर को अपना हमसफर चुन लिया। शादी के शुरुआती साल किसी परियों की कहानी जैसे थे। अमृता ने अपने शानदार करियर को खुशी खुशी अलविदा कहकर अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगाया। इसी बीच सारा 1995 और इब्राहिम 2001 का जन्म हुआ। अमृता के सपोर्ट और अपनी कड़ी मेहनत से सैफ का करियर भी रफ्तार पकड़ने लगा और दिल चाहता है जैसी फिल्मों के जरिए वे बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में शुमार हो गए। लेकिन समय के साथ उनके वैचारिक मतभेद और उम्र का बड़ा फासला रिश्ते पर भारी पड़ने लगा। सैफ की बदलती लाइफस्टाइल और ऊंचाइयों को छूते करियर के बीच अमृता की पारिवारिक सोच मेल नहीं खा रही थी। प्यार और हंसी से गूंजने वाले घर में तकरार और खामोशी ने जगह ले ली। आखिरकार 13 साल की शादी के बाद 2004 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, जो बॉलीवुड के इतिहास के सबसे चर्चित और दर्दनाक तलाकों में से एक बना। तलाक के दर्दनाक दौर को दोनों ने बेहद गरिमा और परिपक्वता के साथ संभाला। अमृता सिंह ने एक मजबूत सिंगल मदर के रूप में सारा और इब्राहिम की जिम्मेदारी उठाई। आज सारा के शानदार और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व का पूरा श्रेय अमृता के त्याग और बेहतरीन संस्कारों को जाता है। दूसरी ओर 2012 में सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी कर ली। अक्सर दूसरी शादी के बाद परिवारों में कड़वाहट देखी जाती है, लेकिन इस परिवार ने इसके उलट एक बेहद सुलझा हुआ उदाहरण पेश किया। करीना ने सौतेली मां बनने के बजाय सारा और इब्राहिम के साथ एक अच्छी दोस्त का रिश्ता कायम किया। आज सारा और इब्राहिम अपने माता पिता दोनों की अलग अलग खुशियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने अतीत की कड़वाहट को अपने खूबसूरत वर्तमान पर कभी हावी नहीं होने दिया। तलाक के बाद अमृता सिंह और सैफ अली खान ने हमेशा एक दूसरे से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी और वे कभी किसी सार्वजनिक मंच पर साथ नजर नहीं आए। इसीलिए जब उनके अस्पताल में एक साथ होने और करीना कपूर के भी वहां पहुंचने की खबर फैली तो लोग पूरी तरह हैरान रह गए। भावनाओं में बहकर लोगों को लगा कि शायद बुरे वक्त में पुरानी नफरतें और गिले शिकवे मिट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अफवाह फैलाने वाले लोग जनता की इन्हीं भावनाओं और किसी फिल्मी हैप्पी एंडिंग की उम्मीद का फायदा उठाते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि सैफ और अमृता का नाम एक साथ देखते ही लोग पुरानी यादों में खोकर इस झूठी खबर पर तुरंत यकीन कर लेंगे। अंत में यह साफ कर दें कि इंटरनेट पर फैली अमृता सिन्हा के अस्पताल से घर लौटने की खबर पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत है। वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने घर पर सुरक्षित हैं।
उनके परिवार या किसी भी आधिकारिक सूत्र ने इस बीमारी की कोई पुष्टि नहीं की है। अगर आपको सच्चाई सामने लाने की हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।